देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टूल किट केस में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। निकिता की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। यानी कि 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने, आपको बता दें, मुंबई में निकिता से पूछताछ की थी, लेकिन अगले दिन ही से वो भूमिगत हो गई थी। इसके बाद निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था। निकिता के वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि निकिता ने दिल्ली पुलिस को जांच में सहयोग किया था। तो आपको हम बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट से फिलहाल 3 हफ्ते के लिए निकिता की गिरफ्तारी पर रोक लग चुका है। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि निकिता का रोल टूलकिट मामले में बहुत बड़ा है। निकिता ही वो शख्स है जो कि टूलकिट मामले में दिशा रवि को अपने साथ लेकर के आई। ये भी बताया जा रहा है कि ये अच्छी तरह से जानती थी निकिता कि दिशा रवि ग्रेटा थनबर्ग के काफी करीब है और इसी वजह से बाकायदा पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया, पूरा षड्यंत्र इस पूरे मामले को लेकर रचा गया और जिसमें मुख्य रूप से निकिता जैकब जो है वो शामिल है। और इसी बात को लेकर दिल्ली पुलिस जो है उसने FIR फिर दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, अपने दूसरे हाई कोर्ट के भी, दिल्ली हाई कोर्ट के और बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे मैटर्स में भी काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस है हाई कोर्ट के, वो सबको नज़र रखते हुए हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 वीक का इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को। ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर अ रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। दिल्ली पुलिस ने भी पहले भी काफ़ी सारे पूछताछ कर चुके हैं, ठीक है, और वो निकिता हर वक्त हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। मैंने पहले भी कहा है 13 घंटे के ऊपर उसके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो वो हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। आगे भी जो भी रहेगा, जो भी प्रॉपर नेसेसिटीज रहेगा, दिल्ली पुलिस जो भी इंटरोगेट करना चाहती है निकिता से वो कर सकती है। निकिता विल ऑलवेज कोऑपरेट। आपको बता दें, टूलकिट मामले में आज तक को दिल्ली पुलिस सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है और इस जानकारी के मुताबिक पुलिस की नजर में टूलकिट में निकिता का रोल सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक निकिता एक कमिटेड ऑपरेटर थी, यानी कि वो सिर्फ यूं ही इसमें शामिल नहीं हुई थी, बल्कि वो इसे लेकर समर्पित आंदोलनकारी थी। निकिता और पीटर फ्रेडरिक के बीच हुए व्हाट्सएप चैट से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि चैट के दौरान पीटर पूछता है कि कौन सा VPN बेहतर होगा। इस पर निकिता कहती है कि शांतनु के लिए प्रोटॉन ही सही होगा क्योंकि साइबर घोस्ट में सेंध लग चुकी है। अब पुलिस के मुताबिक कोई भी आम आदमी इतनी तकनीकी यानी कि इतनी टेक्निकलिटी नहीं जान सकता है और इसी वजह से दिल्ली पुलिस निकिता को कमिटेड ऑपरेटिव मानकर चल रही है। सभी आरोपी टूलकिट को आपस में कॉम्स पैक यानी कि कम्युनिकेशन पैकेज के नाम से बुलाते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निकिता जैकब ही दिशा रवि को टूलकिट वाली साजिश में लेकर आई। इसका मकसद यह था कि दिशा रवि का नाम बड़ा है और दिशा ग्रेटा के करीब थी। निकिता के घर 11 फरवरी को जब दिल्ली पुलिस ने सर्च किया तो उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से काफी डेटा रिकवर हुआ है, जिसमें व्हाट्सएप चैट, ईमेल, ये तमाम चीजें शामिल हैं। निकिता पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के ईमेल का भी इस्तेमाल कर रही थी। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, एक तो सबसे बड़ी बात कि पहले शांतनु मुलुक को पहले इंटरिम बेल मिल गई और अब निकिता जैकब। ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार बार बार दलील दे रही है कि ये वो तमाम लोग हैं जो कि टूलकिट मामले में मुख्य तौर पर जुड़े हुए हैं और को फाउंडर या फिर षड्यंत्र में पूरा इनकी भागीदारी और इनकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं है। देखिए श्वेता, मैं चाहता था आप ये सवाल पूछें क्योंकि इसके पहले जो वकील साहिबा थी निकिता की, उन्होंने बोला कि उनका सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया था और उनसे दिल्ली पुलिस ने सारी पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस का दावा है कि निकिता झूठ बोली। अब ये देखिए, ये जो कागज है आज तक के पास, इसमें ये दिल्ली पुलिस जब मुंबई में रेड करने के लिए गई थी निकिता के घर पर, इसमें निकिता के साइन है, दिल्ली पुलिस के IO के साइन है। दिल्ली पुलिस ने 11 फरवरी को निकिता के घर पर सर्च किया था और बकायदा इसमें लिखा गया है कि दिल्ली पुलिस 10:30 बजे, ये आप देख पा रही होंगे टाइमिंग, 10:30 बजे दिल्ली पुलिस दोबारा 12 फरवरी को निकिता के घर पहुंचेगी और बकायदा हिदायत दी गई है
कि आप अपना जो इलेक्ट्रॉनिक गजटेड है उसको आप छेड़छाड़ नहीं करेंगी, सोशल मीडिया है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी। लेकिन 12 फरवरी को होता क्या है, जब दिल्ली पुलिस जाती है निकिता के घर तो निकिता घर पे नहीं मिलती है और उसी दिन पता चलता है कि वो मुंबई हाई कोर्ट में एंटी-सिटेपरी बेल लगा चुकी हैं। इसका मतलब साफ था कि शिकंजा कसने वाला था, निकिता को ये जानकारी पहले से थी, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है। और ये जो कागज मैंने दिखाए हैं ये रेड के दौरान उनसे साइन कराए गए थे, नंबर 1। नंबर 2, निकिता और फेडरिक पीटर के व्हाट्सएप चैट मिले हैं जिसमें बकायदा ये बातचीत की जा रही है कि कौन सा सिक्योर ऐप है जिसका हम इस्तेमाल करें। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि अगर ये सिंपल एक्टिविस्ट है तो इस तरह के सिक्योर ऐप साइबर घोष कॉम्प्रोमाइज है, इस तरह के जो चैटिंग ऐप है उसके बारे में बातचीत क्यों की जा रही है। इसके अलावा जो निकिता है उनकी पुनीता जो एमओ धालीवाल की बेहद करीबी मानी जाती हैं और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की एक तरीके से कहे तो पीआरओ है, प्रवक्ता है, उनके साथ व्हाट्सएप चैट है, ईमेल का इस्तेमाल कर रही थी। दिल्ली पुलिस का कहना है निकिता वोट ईमेल जो कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। तो इस तरह के कई जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो निकिता के घर से बरामद हुए थे। यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा कि दिशा रवि पर शिकंजा कैसे कसा गया जब उनके मोबाइल से सारा डेटा डिलीट था। तो मैं आपको बताता हूं 11 फरवरी को अचानक से सरप्राइज रेड किया निकिता के घर पर, जब दिल्ली पुलिस ने, उनको अंदाजा नहीं था और वहां से उनको काफी डेटा मिल गया जिसमें दिशा रवि को लेकर लिंक भी मिला। उसके बाद ही दिशा रवि के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची थी और उनका मोबाइल डेटा डिलीट था। इसलिए चूंकि दिशा रवि 12 तारीख को अचानक से दिल्ली पुलिस को चकमा देकर कहीं मिसिंग हो गई, इसलिए शिकंजा दिशा रवि पर पहले कस दिया गया और उसके बाद अचानक से निकिता जो थी जिनको ये लग गया था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि दूसरे दिन 10:30 बजे दिल्ली पुलिस फिर उनके घर आने वाली है, तो ठीक उसी तारीख को वो मुंबई हाई कोर्ट में गई और कहीं ना कहीं उसमें वो कामयाब भी हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि दिशा रवि की गिरफ्तारी का मुद्दा राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है और दिशा रवि की तत्काल रिहाई की मांग की है। एनएसयूआई मैदान में छात्रों के सम्मान में को रिहा करने के लिए आप देख सकते हैं कि इस तरह से एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो इकट्ठा हैं, बाकायदा प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके हाथों में जो तख्तियां हैं वो साफ तौर पर कह रही हैं कि दिशा रवि जो कि एक झूठे पत्रकार को बेल मिल जाती है लेकिन दिशा रवि को जेल मिल जाती है। ऐसे में एनएसयूआई के जो छात्र हैं, आपकी क्या मांग है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जिस तरीके से सेडिशन चार्जेस, जो भी छात्र, जो भी युवा अगर इस छात्र के सरकार के खिलाफ, केंद्र की सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। सरकार का दुरुपयोग करके छात्रों की आवाज को, युवाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि देश में तमाम मुद्दे हैं। इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, मगर ये सरकार मुद्दों पे न काम करते हुए देश के युवाओं को गलत दिशा पे ले जाती है, भटकाती है और जो गलत है उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। उसके पुलिस को सबूत भी मिला है। उन्होंने बाकायदा ये दावा किया है कि अलग अलग जो टूल किट में किस तरह से उसका इस्तेमाल देश के खिलाफ किया जा रहा था। उसके बारे में क्या कहें? उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि छात्र है, एक छात्र ऐसा नहीं कर सकता, पहले उसके विषय में सही कार्रवाई करें उसके बाद। देखिए, छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर वो कहते हैं कि टूल किट में कोई सबूत ऐसा इस पुलिस के पास नहीं है, कुछ भी इन्होंने अभी तक कोर्ट में नहीं दिखाया है और जबरन उसको सेडिशन के देशद्रोह के 4 मुकदमे आप देख रहे हैं, 6300 मुकदमे अब तक देशद्रोही के 2014 के बाद से लेकर अब तक के इन्होंने वो लागू कर छात्रों पर लगा चुके हैं, पर उसमें से अब तक सिर्फ 5 ही उनमें कुछ वो हुआ है। आपको बता दें कि दिशा रवि हो या फिर निकिता जैकब, ये सब लाल किला केस के ही किरदार हैं। इस केस में आज एक मोस्ट वांटेड की गिरफ्तारी हुई है। लाल किला में तलवार लहराने वाला मनिंदर सिंह उर्फ मोनी, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये है मनिंदर सिंह उर्फ मोनी, उम्र 30 साल। लाल किला हिंसा केस में दिल्ली पुलिस ने मोनी को दिल्ली के पीतमपुरा इलाके से गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड की आड़ में जब उपद्रवी लाल किले में घुस गए थे, तब वहां तलवार लहराते मनिंदर की तस्वीरें सामने आई थी। दिल्ली पुलिस ने मनिंदर के कब्जे से करीब 4.5 फीट लंबी 2 खंडास को बरामद भी कर लिया है, जो उसने लाल किले में लहराई थी। दिल्ली के स्वरूप नगर में रहने वाला मनिंदर पेशे से कार मैकेनिक है।
तलवार की बरामदगी उसी के घर से हुई है। स्वरूप नगर इलाके में वो तलवारबाजी की ट्रेनिंग भी देता है। लाल किले में 26 जनवरी को हुए उपद्रव की सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के जरिए दिल्ली पुलिस लाल किले के तमाम आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मनिंदर को फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक की मदद से पकड़ा गया है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन के दौरान फेसबुक पर अपलोड भड़काऊ वीडियो से मनिंदर का ब्रेन वॉश हुआ था। वो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों के बीच नियमित तौर पर जाता था और किसान नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। लाल किला केस में दीप सिद्धू और फिर इकबाल सिंह के बाद ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है, लेकिन अभी भी कई आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिन पर कभी भी शिकंजा कस सकती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो हम बात कर रहे हैं साजिश की, और कल लखनऊ में यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने भी एक साजिश का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि एसटीएफ ने लखनऊ के गुडम्बा पिकनिक स्पॉट से पीएफआई के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के नाम अंसद और फिरोज बताए जा रहे हैं। फिरोज केरल का बताया जा रहा है। इन दोनों का देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले की साजिश करने का प्लान था। पुलिस के मुताबिक बसंत पंचमी यानी कि कल एक ही दिन में 20 से ज्यादा धमाका करने के फिराक में ये लोग थे। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद किए गए हैं। यूपी पुलिस के अनुसार इन लोगों के निशाने पर हिंदू संगठनों के कई बड़े नेता शामिल थे। इस बीच पीएफआई ने एक बयान जारी कर यूपी एसटीएफ के आरोपों को मनगढ़ंत बताया है। पीएफआई के मुताबिक पीएफआई गतिविधि के लिए दोनों बिहार और पश्चिम बंगाल भी गए थे। 11 फरवरी को दोनों ट्रेन से बिहार से महाराष्ट्र गए थे। कल इनके परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। बहरहाल यूपी पुलिस का क्या कह रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। बस कांड के दौरान भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, और उसके बाद से उस समय भी हम लोगों ने पीएफआई के कुछ सदस्य पकड़े। हमने अभी तक 123 इनके सदस्य पकड़े हैं। अभी भी इनके कुछ सदस्य जेल में हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे इनके सदस्य हैं जिनकी निगरानी की जा रही है। हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट था कि कुछ लोग रेल से यहाँ से क्रॉस करेंगे, और इनका एक हिट स्क्वाड है, और ये काफ़ी इनकी हायरार्की में काफ़ी हायर लेवल पे हैं। और पुडुचेरी में सियासी संकट खड़ा हो गया है। कल एक और विधायक के इस्तीफे के बाद कांग्रेस गठबंधन की नारायणसामी सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। विपक्षी दल राजभवन पहुंचे हैं और नारायणसामी सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। ताजा स्थिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पास 14-14 विधायक हैं, लेकिन सीएम नारायणसामी बहुमत का दावा कर रहे हैं। एलजी किरण बेदी को पद से हटाए जाने के बाद भी सियासी माहौल में अटकलबाजी तेज हो गई है। वहीं इस संकट के बीच राहुल गांधी भी अपने तय कार्यक्रम के तहत पुडुचेरी पहुंच गए हैं। वो यहां मछुआरों और छात्रों से मुलाकात के अलावा जनसभा को संबोधित भी करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में तकनीक के रोल को बेहद अहम बताया है। पीएम सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनियों के सम्मेलन में बोल रहे थे। कोरोना के दौरान हमारी टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ खुद को साबित किया है, बल्कि खुद को इवॉल्व भी किया है। एक समय था जब हम स्मॉल पॉक्स के टीके के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर थे। एक समय ये भी है जब हम दुनिया के अनेकों देशों को मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। कोरोना के दौरान भारत ने जो सॉल्यूशंस दिए, वो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।